Hello everyone, welcome back to yet another video of class 10th. We are taking today book number 2 that is Footprints Without Feet और उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम करेंगे. फर्स्ट चैप्टर का नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर लिखा है जेम्स हैरियट ने. जेम्स हैरियट जो कि खुद एक वेटरिनरी डॉक्टर हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इस चैप्टर में. कैसे उन्होंने एक डॉग जिसका नाम ट्रिकी है उसको ट्रीट किया, वो भी बिना किसी दवाई के, बिना किसी ऑपरेशन के, और उनकी ये पूरी जर्नी कैसी रही आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा. क्लास 10th का ये सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है. सेकंड बुक में हमेशा से बच्चों को बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहा है, बच्चों को पसंद आती है. तो इस बुक में भी आपको सारे चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा इन चैप्टर पढ़ के. तो चलिए बिना वक्त गंवाए आइए शुरू करते हैं ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. सबसे पहले मैं आपको ट्रायम्फ का मतलब बता देता हूँ. ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, है ना, विजय. जब किसी चीज़ पर हम विजय प्राप्त करते हैं उसको ट्रायम्फ कहते हैं, विजय, या उसको कहेंगे विक्ट्री. ओके. और ये एक सर्जरी की जीत है, इसके बारे में चैप्टर है. आइए पढ़ते हैं. ट्रिकी इज ए स्मॉल डॉग, एक छोटा सा डॉग है. ओवरफेड मिस्ट्रेस, उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा देखरेख की जाती है और उसको ओवरफेड यानी ज़्यादा खिला दिया गया है उसकी मालकिन, जो कि एक अमीर मालकिन है, उसके द्वारा. ही फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरिनरी सर्जन. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन. आपको पता करना है कि क्या वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है. डज द डॉग रिकवर, और क्या डॉग रिकवर कर पाता है या नहीं, यह इस चैप्टर में हमें पता करना है. ये पूरा का पूरा चैप्टर फर्स्ट पर्सन नरेशन है, जिसमें जो नरेटर है वो खुद इसके ऑथर हैं, जिनका नाम है जेम्स हैरियट, जो कि एक डॉक्टर हैं. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. इस बार मैं ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस. मैंने अपनी गाड़ी को रोक दिया. पुल्ड अप मतलब स्टॉप करना. जब मैंने ट्रिकी को देखा उसकी मिस्ट्रेस के साथ. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीरियंस, और मुझे झटका लगा जब मैंने उसको देखा, जिस तरीके से वो डॉग दिखाई दे रहा था. ही हैड बिकम यूजली फेड, बहुत मोटा हो चुका था. लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, जिस तरीके से सॉसेज होते हैं फूले हुए, उसकी तरीके. विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, जैसे सॉसेज के आप क्या लगा दो, हर कॉर्नर पे लेग्स लगा दो, उस तरीके से वो दिखाई दे रहा था डॉग. हिज आईज ब्लड शॉट, उसकी आंखें एकदम खून से सनी हुई लाल लाल लग रही थी. एंड ड्रूमी, और पानी से भरी हुई लग रही थी. स्टेड स्ट्रेट अहेड, एकदम उसकी आंखें सीधे देख रही थी. एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो जुबान थी वो एकदम बाहर की तरफ लटक रही थी इस मोटापे के कारण. मिसिस पम्फ्री हैस्टन टू एक्सप्लेन, मिसिस पम्फ्री ने बहुत जल्दी करी एक्सप्लेन करने में. ही वॉज सो लिस्टलेस, कि ये जो कुत्ता था ये बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो गया था, मिस्टर हैरियट. ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई एनर्जी नहीं है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, और मुझे ऐसा लगा कि उसे माल न्यूट्रिशन हुआ, यानी कि कुपोषण हुआ है उसे. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. तो वो कहती है कि मैं इसीलिए, क्योंकि मुझे वो बहुत थका हुआ और इनएक्टिव लग रहा था, तो मैं खानों के बीच में उसे और चीज़ें दे रही थी खाने के लिए. यानी कि खाना तो वो दे ही रही थी, साथ में और एक्स्ट्रा चीज़ें भी वो दे रही थी. सम माल्ट एंड कोल्ड लिवर ऑयल, उसमें क्या दे रही थी, ये माल्ट और कोल्ड लिवर ऑयल दे रही थी, जो कि विटामिन ए और डी का एक जिसको कह सकते हैं सप्लीमेंट है. एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और उसे एक बाउल भर के हॉर्लिक्स दे रही थी एट नाइट टू मेक हिम स्लिप, ताकि वो आराम से सो सके. नथिंग मच रियली, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं. इतना देने के बाद भी वो बोल रही कि इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे रही थी. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और फिर कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने उसकी जो मीठी चीज़ें हैं, जो मीठा वो उसको दे रही थी आप, उसको कम किया है, कट डाउन किया उसको. ओ आई डिड फॉर अ बिट, तो कहती है कि हाँ मैंने थोड़ा बहुत उसका मीठा कम किया था. बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड रिलेंट, और वो कहती है कि पर वो मुझे इतना वीक लग रहा था, कमज़ोर लग रहा था,
कि मुझे अपनी बात पर नरम पड़ना पड़ा। रिलेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को जब जो पहले आपने मना कर रखी हो उसको वापस यस कर देना, मना मतलब नरम पड़ के। ही डज लव क्रीम केक्स, वो कहती है कि उसको क्रीम केक बहुत पसंद है, एंड चॉकलेट्स, और उसको चॉकलेट्स भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आई कांट रिफ्यूज़ हिम, इसलिए मैं उसको मना नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, और फिर जेम्स हैरियट कहते हैं मैंने फिर कुत्ते की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यह उसकी प्रॉब्लम थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, कि ट्रिकी का एकमात्र जो प्रॉब्लम थी वो थी उसका लालच, ग्रीड। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसने ज़िंदगी में कभी फूड को रिफ्यूज़ नहीं किया था, मतलब खाना उसके सामने कभी भी लाकर रखो वो हमेशा खा लेता था। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे, उसको खाना किसी भी घंटे ले जाकर दो वो खा ही लेता था, और नाइट या फिर दिन में भी ले जाकर दो रात में भी खा लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पम्फरी हैडंट मैंशन, और अब मुझे चिंता इस बात की है कि बहुत सारी बातें तो मिसिस पम्फरी ने बताया है कि उसको हॉर्लिक्स देती थी, उसके अलावा उसे माल्ट देती थी, और ऑयल वगैरह देती थी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी, लेकिन वो मुझे बता नहीं रही है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो हैरियट ने पूछा क्या आप उनको बहुत सारी एक्सरसाइज दे रही हो। आंसर मिलता है वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी, तो कहती कि देखिए मेरे साथ ये कुत्ता अभी चल ही रहा है, तो छोटा मोटा वॉक तो ये कर लेता है ये मिसिस पम्फरी के साथ, ठीक है, छोटा मोटा वॉक तो वो कर लेता है। बट हॉकिन द गार्डनर हैज़ बिन डाउन विथ लुम्बेगो, लेकिन हॉकिन जो कि एक गार्डनर है उसकी कमर में दर्द चल रहा है आजकल। सो देर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए आजकल जो रिंग थ्रो वाला गेम है वो नहीं खेला जा रहा है। एक टाइप का कुत्तों के लिए एक क्या होता है, एक्सरसाइज होती है, रिंग फेंको भाग के लाएगा, दौड़ भाग होगी इसी बहाने। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, तो डॉक्टर कहते हैं कि मैंने अब थोड़ा सीवियर यानी गंभीर उसको दिखने की कोशिश करी। नाउ आई रियली मीन दिस इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपने उसका फूड एकदम कम नहीं किया एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइजेज, और अगर एक्सरसाइज उसे नहीं दी तो क्या होगा, इज गोइंग टू बी रियली इल, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने दिल को समझाना होगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना होगा। मिसिस पम्फरी रंग हर हैंड्स, मिसिस पम्फरी ने अपने को हिलाया। ओ आई विल, और कहती है कि हाँ चलो मैं ऐसा करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, और कहती है कि मुझे पक्का पता है कि आप सही बोल रहे होंगे। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये सब करना बहुत मुश्किल है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शी सेट ऑफ, और इतना कहकर वो वहाँ से चल पड़ती है। हेड डाउन, अपना सिर नीचे करके, अलोन द रोड, बिल्कुल रोड की तरफ, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, ऐसा मुंह बनाकर वहाँ से निकलती है जैसे डॉक्टर ने अभी अभी जो बताया है बिल्कुल घर जाते से वो शुरू कर देगी। कौन, मिसिस पम्फरी, हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, मैंने उनकी जो प्रोग्रेस है वो देखी थी, अच्छे के लिए नहीं बल्कि बुरे के लिए, और बुरे से बुरा होता जा रहा था। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलोन अलोंग हिज लिटिल ट्वीट कोट, ट्रिकी जो था अपने ट्वीट कोट के अंदर मोटे नरम कपड़े के अंदर एकदम फंस रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, जो जिस तरीके के कपड़े उसने अभी पहन रखे थे उस टाइप की उसकी पूरी वार्डरोब यानी अलमारी भरी हुई थी, चाहे वो सर्दियों के लिए कपड़े हो या फिर बारिश के लिए रेन कोट हो, अलग अलग टाइप के कपड़े थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग हिज हार्नेस, वो मतलब अपने काम के दौरान नीचे झुकने तक में भी उसको परेशानी आती थी, जब उसे थोड़ा बहुत मेहनत करनी होती थी तो नीचे ड्रूपिंग करने में भी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। आई थॉट इट वुडेंट बी अ लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पम्फरी, तो डॉक्टर ये सारी परेशानियां देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि बहुत जल्दी अब मिसिस पम्फरी मुझे कॉल करेगी कि मेरा जो डॉग है वो बीमार हो गया है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज, और जैसा मैंने सोचा था पम्फरी की तरफ से एक जो एक्सपेक्टेड कॉल था वो कुछ ही दिनों में आ गया।
मिसेस पॉम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पॉम्फ्री काफ़ी परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कहती थी कि ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा है। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेस, और वो अपनी पसंदीदा चीज़ें भी मना कर रहा है खाने से। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और साथ में बहुत सारी उल्टियाँ। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, वो दिन भर एक चीथड़े के ऊपर पड़ा रहता है, कपड़े के ऊपर, और हाँफता रहता है हमेशा। पेंटिंग मतलब हाँफता रहता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, ना घूमने जाना, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और ना ही कुछ करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, तो डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि इन सारी बातों के लिए मैंने अपना प्लान पहले से ही तैयार कर लिया था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, केवल एक ही तरीका था उसको ठीक करने का, कि ट्रिको को उस घर से बाहर निकालना पड़ेगा जहाँ पर उसको इतना खाना खिलाया जाता है, चाहे थोड़े ही टाइम के लिए, लेकिन उसे निकालना पड़ेगा। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, मैंने सजेस्ट किया कि उसको 2 हफ्तों के लिए कम से कम हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि उसको एक ऑब्जर्वेशन, निगरानी के अंदर रखा जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सुन्ड, ये सोचकर, ये सुनकर जो लेडी है बेचारी, वो एकदम से अचेत हो गई, मतलब उसे चक्कर से आ गए। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, तो वो कहती है कि इस बात की बिल्कुल श्योरिटी है कि अगर कुत्ता मुझसे दूर गया तो वो मतलब पाइन यानी विरह से मर जाएगा, एकदम विरह से अपनी बिछड़न से मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर उसने उसको नहीं देखा रोज। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक कठोर लाइन, एक मतलब निश्चित लाइन खींच दी कि आपको इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, ट्रिकी बहुत ज़्यादा इल था और बीमार था, और उसको बचाने का केवल एक ही तरीका बचा था। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट अ डिले, और मैंने तो ये सोचा कि इसको अभी के अभी ले जाना ठीक होगा, बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के। ट्रिकी की हालत इतनी गंभीर है, और डॉक्टर का यहाँ पर आप देखिए डिटर्मिनेशन कितना तगड़ा है कि वो अपने जो पेशेंट है डॉग, उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता। साथ में एक अच्छे डॉक्टर की तरह वो उसके सारे फॉलोअप्स भी ले रहा है, कि अब ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर के पास जब ले जाया जाता है पेशेंट को तभी वो उसको देखे, बल्कि पेशेंट की पूरी जानकारी डॉक्टर को होती है। चलिए, फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग, आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन द ब्लैंकेट। अब पम्फ्री की विलाप के साथ साथ, मतलब अब पम्फ्री, मिसेस पम्फ्री ने रोना शुरू कर दिया, और मैं कुत्ते को लेकर एक शॉल में लपेटकर, ब्लैंकेट में लपेटकर अपनी कार में ले गया। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed. अब पूरा स्टाफ जो वहाँ पे काम करता था, जितनी भी नौकरानियाँ थी, वो सब की सब अंदर बाहर होने लग गई उसका सामान लाने के लिए। क्या टाइप का? उसका दिन का बेड, उसका नाइट का बेड, उसके फेवरेट कुशन, उसके खिलौने, उसकी रबर रिंग्स, बास्केट, ब्रेकफास्ट बाउल, उसका नाश्ते का बाउल, लंच बाउल, लंच के लिए अलग बाउल, सपर बाउल, डिनर के लिए अलग बाउल, ये सारी की सारी चीज़ें लेकर नौकर बाहर आने लगे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुडंट नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, ये सोच कर कि इतना सारा सामान मेरी गाड़ी में नहीं आएगा, आई स्टार्टेड टू ड्राइव, मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दी अवे, दूर। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे मैं वहाँ से निकला, मिसेस पम्फ्री विद अ डेस्परिंग डेस्पीरिंग क्राई, एकदम रोते हुए, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, सामान उसके हाथों में था, वो उसने गाड़ी के विंडो से अंदर फेंका रोते हुए कि ये सामान भी लेकर चले जाओ। ऑलरेडी इतना सारा सामान देने के बाद भी पम्फ्री को भी और सामान रखना है गाड़ी के अंदर, कि मेरे कुत्ते को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, तो मिसिस पम्फ्री का घर जहाँ पे है वहाँ से जाने के बाद कॉर्नर है, तो जहाँ तक कॉर्नर आया वहाँ तक उसने मिरर से पीछे देखा। ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वॉज इन टीयर, के सारे लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे, उसके विदाई में रो रहे थे। कुत्ता जा रहा है और सारे लोग रो रहे हैं। आउट ऑन द रोड, रोड पर जाने के बाद, आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक एनिमल, फिर मैंने कुत्ते की तरफ देखा, एकदम बहुत, कैसी थी, पैथेटिक, दयनीय हालत थी उसकी।
गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, एकदम हाँफ रहा था मेरी सीट पर बैठकर. आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल. मैंने उसके सिर पर जब हाथ लगाया तो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ा अपनी पूंछ को हिलाने के लिए. पुअर ओल्ड लेड, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक यू नो अ क्योर फॉर यू. तो कहता है कि तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है और तुम्हारे अंदर अब कोई किक नहीं बचा है, मतलब कोई एनर्जी नहीं बची है, लेकिन मुझे पता है कि मैं तुम्हें कैसे ठीक करूँगा. आई नो अ क्योर फॉर यू, तुम्हारा इलाज मुझे पता है. देखिए, एट द सर्जरी, सर्जरी पहुंचकर, यानी कि यहाँ से पता चलता है कि सर्जरी उसके हॉस्पिटल का नाम है. सर्जरी पहुंचकर द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च अराउंड मी, सारे जितने वहाँ के कुत्ते थे उन्होंने हमारे चारों तरफ ढूंढ कर देखा. ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद द डल आईज, ट्रिकी इन सारे कुत्तों को एकदम डल आइज से देख रही थी. एंड व्हेन पुट डाउन, जब नीचे बैठी, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और वो एकदम मोशनलेस होकर कारपेट पर बैठ गई. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम. थोड़ी देर तक कुत्तों ने ट्रिकी को सूंघा, चारों तरफ से सूंघा, स्निफिंग करी, और फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, मज़ेदार कुत्ता नहीं है, छोड़कर सारे लोग वहाँ से चले गए. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. मैंने उसका बिस्तर वहीं लगा दिया जहाँ पर दूसरे डॉग सोया करते थे, यानी कि जितने स्पेशल बेड वगैरह भेजे थे उनका कोई यूज़ नहीं किया. For 2 days I kept an eye on him. 2 दिन तक मैंने उसके ऊपर निगाह रखी. Giving him no food but plenty of water. उसको कोई खाना नहीं दिया, बस पानी ही पानी पिलाया. At the end of the second day, जब दूसरा दिन खत्म हुआ, he started to show some interest in the surrounding. उसने अपना इंटरेस्ट बाकी चीज़ों पर देना शुरू कर दिया 2 दिन के बाद. And on the third he began to whimper. और अगले तीसरे दिन उसने अपनी सांस की आवाज़ निकालना शुरू कर दी. When he heard the dogs in the yard, जब कभी भी वो किसी दूसरे कुत्ते को अपने यार्ड में देखता था तो उसने कुछ आवाज़ निकालना शुरू कर दी, जैसा कुत्ता अक्सर किया करता है. When I opened the door, जब मैंने डोर ओपन किया, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friends. अगले दिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी एकदम तेज भाग रही थी अपने दोस्तों के साथ, जो वहाँ पे जो नाम का कुत्ता, ग्रेहाउंड नाम का कुत्ता, बाकी जो उसके दोस्त थे उनके साथ. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. एकदम कुत्ते को चारों तरफ से चेक करके एकदम उनको अच्छे से कंफर्म होके फिर सारे के सारे कुत्ते गार्डन में चले गए. सॉरी, कुत्ते गार्डन में चले गए और हमारी पीडीएफ उधर चली गई. 1 मिनट. ट्रिकी फॉलोड देम, और सारे कुत्तों के पास पीछे पीछे ट्रिकी भी चली गई. रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फेट, और अब वो थोड़ी धीरे चल रही थी क्योंकि उसका जो फेट था वो ज़्यादा था. लेटर दैट डे, बाद में, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, फिर मैं खाने के टाइम पे वहाँ पर था. आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल, मैंने ध्यान दिया जब ट्रिस्टन हमारा जो वर्कर है वो खाना प्लेट में डाल रहा था बाउल में. देयर वॉज अ अनयूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. तो वहाँ पर एकदम खाने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, सब लोग अपना सर नीचे करके सर के बल खाना खा रहे थे. एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. और कहता है कि सारे के सारे कुत्ते इस तरीके से खाना खा रहे थे कि अगर पीछे रह गया कोई कुत्ता तो उनका खाना कोई दूसरा कुत्ता खा जाएगा. ये बाउल है यहाँ पर और यहाँ सारे कुत्ते उसमें से खाना खा रहे हैं. ये पूंछ हिल रही है इसकी, ये आपका कुत्ता है, इसके 4 पैर है और ये इसकी पूंछ हिल रही है. सारे एकदम जल्दी जल्दी करके खाना खा रहे हैं बाउल में से, ठीक है. और कुत्ते अक्सर आपस में झगड़ा करते हैं जब भी खाना खाते हैं. उसके बाद देखिए, when they had finished, जब उनका काम खाने का फिनिश हो गया, उसके बाद Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them.
तो अब जो बाउल जिसके अंदर वो सब खाना खा रहे थे वो एकदम चमकने लग गया था, सबने इतना उसको चाट लिया था। तो वो चारों तरफ से घूमकर उसको देखती है एकदम कैजुअली, और उसको थोड़ा चाट कर भी देखती है अंदर बाहर से। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, उसके लिए एक अलग से बाउल दिया गया खाने के लिए। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, और ये देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई कि वो एकदम धक्का मारकर, एक दूसरे को धक्का मारकर अपने बाउल की तरफ जा रही थी। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसके बाद उसकी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी तेज हो गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसने कभी भी कोई दवाई नहीं खाई थी। बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स, सिर्फ और सिर्फ दूसरे कुत्तों के साथ भागती रही। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, उनके साथ जो उनकी फ्रेंडली लड़ाइयाँ होती स्क्रिमेजेस, उनमें उन्होंने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, और वो एक तरीके से जो गेम्स होते हैं कुत्ते के उनको एंजॉय करना शुरू कर दिया। ट्रैप्ड ऑन एंड स्क्वेश्ड, वो एक दूसरे को कुचलना पसंद कर रहे थे। एवरी फ्यू मिनट्स, हर थोड़ी थोड़ी देर में। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और अब जो ट्रिकी है वो उनके गैंग का, बाकी कुत्तों की गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शेगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट द मील टाइम, एक कुत्ता जो बिल्कुल बिल्कुल बेकार सा ऑब्जेक्ट लग रहा था, और इतने खतरनाक गैंग के बीच में अब वो एक शेर की तरह अपने खाने के लिए लड़ रहा था दूसरे कुत्तों से। हंटिंग रैट्स, और चूहों को हंट कर रहा था। इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, रात के टाइम में जो ओल्ड हैन हाउस है वहां पर जाकर। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज, इस तरह का काम उसने कभी लाइफ में किया नहीं था, जो कि उसकी एक नेचुरल लाइफ है, डॉग की एक नेचुरल लाइफ है। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री हावर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड, हर वक्त बैकग्राउंड में मिसेस पम्फ्री मंडराती रहती थी। हावर्ड मतलब होता है मंडराना, मंडराती रहती थी। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे, दिन भर में कम से कम 12-13 बार कॉल करती थी। फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, ताकि वो उसको लेटेस्ट न्यूज़ पता कर सके। आई डोज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चन वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, वो कहता है कि मुझे इस तरीके से सवाल पूछती थी कि डॉक्टर आपने उसको टाइम से कपड़े पहनाए कि नहीं पहनाए, उसको अच्छे सही मौसम के अकॉर्डिंग कपड़े पहनाए कि नहीं पहनाए, उसका कुशन चेंज किया नहीं किया। इन सारे सवालों को मैं टालने की कोशिश करता था। डोज मतलब होता है टालना, मैं उनको टालने की कोशिश करता था। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वलेसिंग रैपिडली, तो वो कहते हैं कि लेकिन फाइनली मैंने उनको ये तो बता दिया था कि डॉग अब खतरे से बाहर है, और उसने एक वर्ड यूज़ किया कॉन्वलेसिंग, कि वो अपनी बीमारी से रिकवर कर रहा है। द वर्ड कॉन्वलेसिंग सीम्स टू डू समथिंग विद मिसेस पम्फ्री, कॉन्वलेसिंग वर्ड सुनते से ही मिसेस पम्फ्री को कुछ हो गया। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, अब वो एकदम ताज़ा ताज़ा अंडे मिसेस पम्फ्री के लिए लाने लगी। 2 डजन एट ए टाइम, एक बार में वो 2 दर्जन लेके आती थी, 24 अंडे। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बिल्डअप किया जा सके। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, अब जो अंडे आते थे वो मैं और मेरा पार्टनर 2-2 करके ब्रेकफास्ट में खा जाते थे। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब वाइन की बॉटल्स आने लग गई, the real possibilities of the situation began to dawn on the household, अब तो घर के सारे लोगों को मजा आने लग गया। It was to enrich Tricky's blood, ये ट्रिकी का ब्लड अच्छा करने के लिए वाइन आती थी। Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during meal, अब तो हम लोगों के लिए जो लंच था वो एक तरीके से सेरेमनी बन गई थी, क्योंकि हम 2 ग्लास वाइन के पीते थे खाना खाने से पहले, और उससे पहले भी बहुत सारे ग्लासेस हम खाना खाने से पहले वाइन के पी जाया करते थे, जो कि किसके लिए आई थी? ट्रिकी के लिए आई थी। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज, अब हमारे विश्वास करना मुश्किल हो गया था
जब उन्होंने वाइन के बाद ब्रांडी भेजना शुरू कर दी, एक टाइप की शराब होती है ये भी, वो भेजना शुरू कर दी ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ट्रिकी के लिए। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड राउंड अराउंड इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। अब हमारे लिए आने वाली जो शामें थी वो बड़ी अच्छी हो गई थी, क्योंकि हम क्या करते थे, बस शराब पीते रहते थे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, उन दिनों में हमें बहुत शांति मिलती थी, बहुत सुकून मिलता था। कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, हमारी सुबह होती थी एक्स्ट्रा एग खाकर, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और दिन में हम काफ़ी इम्प्रूव हो गए थे और सस्टेन हो गए थे वाइन पीकर, एंड फिनिशिंग लग्जीरियसली अराउंड द फायर विद द ब्रांडी, और रात के टाइम में फिर हम अच्छे से आग लगाकर चारों तरफ बैठकर खाना खाते थे और ब्रांडी पीते थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, अब हमारे मन में एक इच्छा होने लग गई कि क्यों ना ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट बनाकर रख लिया जाए। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। लेकिन 2 हफ्ते के बाद फाइनली फिर हमें फ़ोन कर कर उसे बताना पड़ा कि अब आपका डॉग जो है बिल्कुल ठीक हो चुका है और आपके आने का इंतज़ार कर रहा है ताकि आप उसे ले जाओ। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet और ग्लिमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। 30 मिनट ही हुए थे ये बताए हुए कि एकदम काले रंग की गाड़ी वहाँ पर ड्रू अप ने आकर रुकी। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior। अब जैसे ही वो गाड़ी रुकती है, उसका जो शॉफर है यानी कि ड्राइवर है, वो गेट को ओपन करता है, और अब मेरे लिए इमेजिन करना बहुत इजी है कि वहाँ पर मिसेस पम्फ्री क्या कर रही होगी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड, उसके जो हाथ थे एकदम टाइटली उसने आपस में बांध रखे थे। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके होठ जो थे वो कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियोट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ, इज ही रियली बेटर, क्या अब वो सच में अच्छा हो चुका है? यस ही इज़ फाइन, देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल वो ठीक हो गया है, आपको कार से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं गार्डन से होते हुए घर में गया। A mass of dogs was hurtling round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was a little golden figure of Tricky। जब मैं अंदर जाता हूँ तो वहाँ पर सारे सनसनाते हुए कुत्ते उस एक गोल गोल घूम रहे हैं, और उनके बीच में मिस्ट अपने कान को फड़फड़ाती हुई, अपनी पूंछ को हिलाती हुई एक गोल्डन फिगर दिखता है, जो कि कौन है? ट्रिकी है। In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal। वो एक बिल्कुल फ्लेक्सिबल हार्ड मसल कुत्ते में कन्वर्ट हो गया है। He was keeping up well with the pack। अब वो अपने झुंड के साथ बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। Stretching out in the great bounds, और एकदम लंबे लंबे स्ट्रेच कर पा रहा है खुद को, मतलब कुत्ता अपने आप को जब फैलाता है ऐसे। His chest almost brushing the ground, तो जब वो अपने पाँव को फैलाकर, जैसे कुत्ता जब पाँव को फैलाता है तो उसका जो चेस्ट है वो ऑलमोस्ट क्या कर रहा है? ग्राउंड को टच कर रहा है। ये उसका मुंह है, ये उसकी पूंछ है, और ये जब दोनों पाँव को आगे और पीछे फैलाकर स्ट्रेच करता है तो उसका जो चेस्ट है वो ऑलमोस्ट क्या कर रहा है? जमीन को टच कर रहा है। आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसको घर के सामने लेकर जाता हूँ एकदम उस रास्ते से होते हुए। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, और उस ड्राइवर ने अभी तक जो कार का डोर है उसके सम्मान में ओपन कर रखा था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज, और जब ट्रिकी ने उसके मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो एकदम मेरी हाथों से निकलकर उड़ गया। इन द ट्रिमेंडियस लीप एंड इनटू मिसेस पम्फ्रीज लेप, और जोरदार छलांग मारकर वो उड़ता हुआ, तैरता हुआ मिसेस पम्फ्री की गोद में जाकर बैठ गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड, बहुत खुश हो गई। ओ, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग,
और अब तो मिसेस पम्फ्री को अपने आप को संभालना पड़ा जब कुत्ते ने एकदम जोरदार तरीके से उसको चाटा और उसको मतलब उसके साथ मस्ती करने की कोशिश करी। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प्ड द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स। ये जो मेल मिलाप चल रहा था मालकिन का और कुत्ते का, इस दौरान डॉक्टर हैरियट उस ड्राइवर की हेल्प से सारे बेड जो थे उसके बाहर लेकर आते हैं, उसके सारे खिलौने बाहर लेकर आते हैं, कुशन बाहर लेकर आते हैं, उसके सारे कोट बाउल्स जिनको कोई भी यूज़ नहीं किया था, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, उनमें से किसी को भी यूज़ नहीं किया था, उन सबको बाहर लेके आते हैं। एज कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार दूर जाती है, मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, वो जो पम्फ्री है कार के विंडो से बाहर लटकते हुए कहती है, टीयर्स शोन इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके होठ जो है एकदम कांप रहे थे। जैसे हिंदी मूवीज में होता है, बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है तो आप देखते हैं कि होठ कांपने लगते हैं, आंखों में से आंसू आ जाते हैं और एकदम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं लोग। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो चिल्लाई, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ। दिस इज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो इस सर्जरी की जीत है जहाँ पर मैंने उसको भेजा था। तो अब फाइनली ये जो चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है और अब आपको बताना है कि क्या वाकई में कोई सर्जरी परफॉर्म हुई थी या नहीं हुई थी, या डॉक्टर ने उस ट्रिकी का इलाज कुछ सिस्टमेटिक तरीके से किया, उसकी डाइट को कट डाउन करके, उसको कम खिलाकर, सिर्फ लिक्विड डाइट पर रखकर उसने उसकी जो हेल्थ को है इम्प्रूव कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि हर वक्त आपको सिर्फ दवाई देने से या ऑपरेशन करने से भी बचा जा सकता है। अगर सिस्टमेटिक डॉक्टर हो, अगर व्यवस्थित डॉक्टर हो, तो आपका इलाज बिना इन तरीकों के भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है चैप्टर फिनिश होता है, फर्स्ट चैप्टर आपकी फर्स्ट बुक सेकंड बुक का। और अब इसके अगले चैप्टर्स लेकर मैं आपके बीच में आऊँगा, इन चैप्टर्स की एक्सरसाइज भी आपके बीच में लेकर आऊँगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ जिससे मैंने आपको पढ़ाया है, जिसमें सारे मीनिंग्स लिखे हुए हैं टफ वर्ड्स के, आपको मिले, तो आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है अरीना स्मार्ट क्लास नीमच, तीनों के बीच में अंडरस्कोर है, अरीना अंडरस्कोर स्मार्ट अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर नीमच। इसको ज्वाइन कर कर आप ये सारी पीडीएफ वहाँ से अवेल कर सकते हैं। और अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखिए, और ये वीडियो पसंद आई हो तो सिर्फ एक लाइक करके जाइएगा ताकि हम मोटिवेट हो सकें आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, बी हैप्पी एंड लिव हैप्पीली।